पाकिस्तान में पहली बार हवाई जहाज आसमान पर उड़ने की बजाय जमीन पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है कि कराची से हैदराबाद एक जहाज को बजरिया सड़क मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए मुंतकिल किया जा रहा है। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो मैं कोई आपसे कोई नशई या कोई वो वाले जहाज की बात नहीं कर रहा। ये मैं आपको बाकायदा तौर पे एक बड़े तैयारे बड़े जहाज की बात कर रहा हूं जिसको मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। और इसकी तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस कुछ तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिनमें देखा जा सकता था कि सऊदी अरब में तीन बड़े जहाजों को ट्रैक्टर ट्राले पे तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हुए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया गया था। और वहां पे भी पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने यह कारनामा सरंजाम दिया था जिसमें उन्होंने अपने ट्रॉलर पर पीछे बड़ा सा जहाज लाद के उसको 1000 किलोमीटर सफर तय किया था। और यह सफर कई दिनों में तय किया गया था और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हमारे ड्राइवर सऊदी अरब में गाम डाल सकते हैं, सऊदी अरब में गेम डाल सकते हैं, तो क्यों ना इनसे यहां पे भी ये काम करवाया जाए। तो अब बकायदा तौर पे पहली बार पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें एक हवाई जहाज को बजरिया सड़क मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉले पे लाद कर एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार हवाई जहाज के ढांचे को अलग किए बगैर सड़क के रास्ते मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का ऑपरेशन किया जा रहा है। 110 फुट लंबे हवाई जहाज को 80 फुट लंबे ट्रॉलर पर रखकर हैदराबाद में वाक़ सिविल एविएशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया जा रहा है। हवाई जहाज के अंदर 240 सीटें मौजूद हैं, मतलब कि 240 सीटों पर मुश्तमिल एक बड़ा त्यारा है जिसको मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए एक ट्रॉलर पर रखकर उसको एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जा रहा है। और इसको सेम उसी पैटर्न में मुंतकिल किया जा रहा है जिस पैटर्न पे पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने सऊदी अरब के अंदर 3 बड़े त्यारों को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया था। अब बहरहाल इस वाक़े की भी जो इस पूरे ऑपरेशन है इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और लोग बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और ये वीडियोस क्योंकि ये ऐसी वीडियोस नहीं है जो आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखें। ये एक मुनफरिद चीज है। इस तरह की चीज नॉर्मली आप अपनी जिंदगी में नहीं होते हुए देखते। आपने आम रोजमर्रा जिंदगी में इसको नहीं देखा। तो इस वजह से इस तरह की वीडियो जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल भी होते हैं, लोग इस पर अपनी राय भी देते हैं और लोग बहुत ज्यादा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हवाई जहाज एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का ऑपरेशन किया जा रहा है। 110 फुट तवील बोइंग जहाज 737 निजी एयरलाइन शाहीन एयर की फजाई बेड़े का हिस्सा था। ताहम 2014 में तैयारा कराची एयरपोर्ट पर ग्राउंड कर दिया गया था जिससे नकारा खड़ा था, मतलब कि 2014 में इसको बाकायदा तौर पे ग्राउंड कर दिया गया था। उसके बाद ये जो है फिजा में नहीं उड़ा और उसके बाद ये वहां पे नकारा खड़ा था। हवाई जहाज के अंदर 240 सीटें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तहत जहाज को हैदराबाद मुंतकिल के लिए ट्रॉलर पर रखकर सुपर हाईवे टूल प्लाजा पर पहुंचा दिया गया, जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस की जानिब से एनओसी जारी होने के बाद जहाज को कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए ट्रॉलर रवाना हो गया। मतलब कि अब उसको वहां पे जो है ये सफर कर रहा है और इस सफर में मेरा ख्याल है इसको कुछ दिन भी लगेंगे और इसकी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया का हिस्सा भी बनेंगे। ये जिस भी इलाके से गुजरेंगे तो लोग वहां पे वीडियोस बनाएंगे और वो वीडियोस फिर आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जब वायरल होंगे तो आप तक भी पहुंचेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद मुनीर आलम ने बातचीत करते हुए बताया कि हवाई जहाज तरबियत फराम करने के लिए हैदराबाद सिविल एविएशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया जा रहा है। आपको पता है कि जहाँ पे भी इस तरह के एविएशन और इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आपको जहाज की ट्रेनिंग और इस तरह के मामला सिखाए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी भी तैयारे मौजूद होते हैं। तो ये भी अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसको मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पे जो इस चीज़ को सीख रहे होंगे, इसकी जो है वो कोर्सेज कर रहे होंगे, इसकी जो तालीम हासिल कर रहे होंगे, वहाँ पे ये तैयारा मौजूद होगा। तो फिर वो आपको पता है कि इस पर एक बेहतर अंदाज में चीज़ें बेहतर अंदाज में समझाई जा सकती है, वहाँ पे बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग की जा सकती है। तो बताया जा रहा है कि इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया जा रहा है। हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में जहाज पर फायर फाइटर समेत दीगर तरबियती अमूर की तरबियत दी जाएगी। इन्होंने बताया कि दूसरा जहाज अगले हफ्ते हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। दोनों जहाज पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी की मलकियत हैं। जहाजों को किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल करने का पहला ऑपरेशन है। अब बता रहे हैं कि ये इससे एक तो ये पहला जहाज है, इसके कुछ दिन बाद एक और जहाज जो है उसको भी इसी पैटर्न पे जो है मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने बताया कि दूसरा जहाज अगले हफ्ते हैदराबाद में मुंतकिल किया जाएगा। दोनों जहाज पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मलकियत है।
जहाज को किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल करने का पहला ऑपरेशन है। जहाज के जरिए इंस्टीट्यूट की तरबियत में जिद्दत आएगी। जहाज को मल्टी एक्सल ट्रॉलर को हैदराबाद ले जाया जा रहा है, मतलब कि इसके जो है मल्टी एक्सल ये हैवी ट्रॉलर, आपको पता है कि इतना भारी जहाज, इतना बड़ा जहाज अपने लेके जाना है, तो वो भी एक बता रहे हैं कि जदीद अंदाज में बना गया वो ट्रॉलर है जिसपे जहाज को ले जाया जा रहा है। जहाज की ऊंचाई 18 फुट तक रखी गई है। इन्होंने बताया कि हैदराबाद में हैवी ट्रैफिक की एंट्री रात 11 बजे तक होती है। ट्रॉलर बेस से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करेगा। कार्गो कंपनी के अफसर हमायूं खालिद ने बताया कि हवाई जहाज को 45 दिन में डिसमेंटल किया गया था और जहाज को इसकी मंजिल पर पहुंचाने के बाद 10 से 15 दिन में दोबारा असेंबल कर लिया जाएगा। हमारी टीम ने पूरी वर्किंग की के बाद काम शुरू किया। टीम ने रूट का मुकम्मल सर्वे किया। कराची से हैदराबाद तक रास्ते में आने वाली तमाम ओवरहेड ब्रिज की ऊंचाई की पैमाइश कर ली गई है। अब बता रहे हैं कि इसकी जो हद ऊंचाई है वो 18 फुट तक रखी गई है और इसको 45 दिन लगा के डिसमेंटल किया गया था और इसको दोबारा जाके 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा असेंबल कर लिया जाएगा। और ये बता रहे हैं कि एक पहला ऑपरेशन है जिसमें किसी भी इतने बड़े तैयारे को किसी इंस्टीट्यूट के में ट्रेनिंग के लिए जो है मुंतकिल किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि रूट का सर्वे भी कर लिया गया और तमाम जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं जो आगे वो रास्ते में आएंगे उनकी भी पैमाइश कर ली गई है और उस पैमाइश को मद्देनजर रखते हुए इसकी ऊंचाई जो है वो 18 फीट रखी गई है। रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें पहले से जो है उसका जो है मामला किए गए हैं, उसको देखा जाएगा। पाकिस्तान में किसी हवाई जहाज को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का ये पहला ऑपरेशन है। तारीख में पहली मरतबा हमारी कार्गो कंपनी हवाई जहाज को ट्रांसपोर्ट कर रही है। हमारी कंपनी ने ही पहली मरतबा जहाज को जहाज के पर और उसके टेल व्हील खोले हैं। इन्होंने बताया कि एक और जहाज जिसका नाम AMC, इसे अगले हफ्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये जहाज 100 फुट और जो कि अगले हफ्ते मुंतकिल किया जाएगा उसकी लंबाई 150 फुट है। मतलब कि बता रहे हैं कि इस जहाज की जो लंबाई है वो 100-110 फुट है। इससे अगले हफ्ते जो जहाज मुंतकिल किया जाएगा उसकी लंबाई इससे भी ज्यादा है, वो तकरीबन 150 फुट तक उसकी लंबाई पहुंच जाएगी। इस जहाज को डिसमेंटल करने का काम जारी है। बता रहे हैं कि जो इस वक्त जहाज को मुंतकिल किया जा रहा है इसको 45 दिन लगा के डिसमेंटल किया गया था और ये जाके इसको 10 से 15 दिन में दोबारा असेंबल कर लिया जाएगा और जो जहाज अगले कुछ दिनों में बजरिया रोड मुंतकिल किया जाएगा उसका भी डिसमेंटल का काम जो है वो किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदे अजीज अहमद उस्मानी ने बताया कि ट्रॉलर 150 टन तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। ट्रॉलर की लंबाई 80 फुट से ज्यादा है और अगले हफ्ते जो मुंतकिल किए जाने वाला जहाज है उसकी लंबाई 150 फुट जो है तो उसको इससे भी बड़े ट्रॉलर पे मुंतकिल किया जाएगा। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि नकारा हवाई जहाज की मुंतकिली के दौरान मोटरवे खुली रहेगी। मोटरवे पुलिस की जानिब से कार्गो ट्रॉलर को प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। मोटरवे पर ट्रैफिक को फर्स्ट लाइन में चलाया जाएगा जबकि जो जहाज वाला ट्रॉलर है ये साइड पर चलाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने खास टाइम मुख्तस किया गया क्योंकि आपको पता है एक बड़ा जहाज है, बड़ा एक वो इसके साथ काफिला भी होगा। तो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मली जो मैं इस पे कुछ अपने तौर पे भी तहकीक कर रहा था, बता रहे थे कि इसको दिन में मूव करवाया जाएगा। रात को इसको जहां पे भी ये पहुंचेंगे वहां पे रुका जाएगा और फिर दोबारा अगले दिन सूरज चढ़ेगा तो उसमें दोबारा इसको मुंतकिल किया जाएगा। तो बहरहाल आपको पता है कि सऊदी अरब में जिन 3 अहबाब ने 3 बड़े तैयारे जो हैं इस अंदाज में एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किए, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया और बल्कि पूरी दुनिया में उन वीडियो को देखा गया और पसंद किया गया। अब उसी तर्ज में पाकिस्तान भी ये पहला ऑपरेशन है जिसमें बजरिया रोड बड़े तैयारों को इस अंदाज में मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए मुंतकिल किया जा रहा है और इसकी कुछ वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, कुछ वीडियोस मजीद आपके सामने आएंगे और बता रहे हैं कि ये एक जहाज नहीं 2 जहाज हैं। अभी एक पहले जहाज को मुंतकिल किया जा रहा है, इसके अगले जो लम्हा होगा, जो इसका अगला वो स्टेप होगा उसमें एक दूसरे बड़े जहाज को जो कि इस जहाज से बड़ा जहाज है उसको मुंतकिल किया जाएगा और इसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुंतकिल किया जा रहा है जहां पे मुख्तलिफ जो स्टूडेंट्स हैं जो एविएशन के जो इस तरह की ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं वो इन जहाज़ों से फ़ायदा उठाएंगे। तो बहरहाल इस पे आप क्या सोचते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।